एक नगर में एक लड़का रहा करता था और उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज था। उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज़ को बड़ी ही जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहाँ अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में महीनों या फिर बरस लगते थे, वहीं पर उस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ दिन ही लगते थे। उसकी ख्याति इस तरीके से दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति से जितना बुद्धिमान कोई और व्यक्ति नहीं है। परंतु वह व्यक्ति तो जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति यह बात जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाए। वह व्यक्ति भी भीतर से ही परेशान था, परंतु वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं और शो अप इनका नाम होता है। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए हर तरह तरह के काम को सीखता था। वह चित्रकारी करना जानता था, वह मूर्ति बना सकता था और वह गीत गा सकता था और वो दुनिया जहान का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत ही ज़्यादा अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वह 3 काम कर सकता है, परंतु वह तो सैकड़ों काम को एक साथ कर सकता था और कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर सकता था। इसीलिए उसे अपनी बुद्धि पर बहुत ही ज़्यादा अहंकार था। उसको इस बात का बहुत ही ज़्यादा अहंकार हो चुका था कि वह दुनिया में सबसे बुद्धिमान है। वह अंदर से ये चीज़ को मान चुका था। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे हुए थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ तुलना का होना निश्चित है। वह व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो मात्र एक भिक्षा का कटोरा है, और लेकिन उसके पास तो धन की कोई भी कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण से थे, परंतु उसके वस्त्र तो बहुत ही कीमती हैं। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु वह नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह से वो आदमी सैकड़ों चीज़ों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति एक प्रतिस्पर्धा बन जाती है। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, और जिसके कारण मेरे भीतर उनके प्रति इतनी ईर्ष्या क्यों है। बहुत देर अपने मन में उलझने रहने के बाद वह व्यक्ति यह तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे अपने इन सभी सवालों के प्रश्न को पूछेगा। वह जानना चाहेगा कि आखिर क्यों मुझे आपसे इतनी ईर्ष्या है और क्यों लोग आपका इतना सम्मान करते हैं। वो बुद्ध से जानना चाहता था कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वो सब करना चाहता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है।
मैं ये सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों करते हैं। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ। तो फिर उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि इसका मतलब क्या है, कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। वह व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। तो वह व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में ऐसा कौन प्राणी होगा जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से ऊपर उठ चुका हूँ। ना तो मुझे निंदा अच्छी लगती है, ना मुझे प्रशंसा अच्छी लगती है। मुझे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है। मैं इन सब से बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठ चुका हूँ। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, परंतु यह कैसे संभव है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन एक सबसे ज़रूरी काम तो तुम सीखना भूल ही गए। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कौन सा वह काम है जो मैंने नहीं सीखा। बुद्ध कहते हैं कि आपने मन को नियंत्रण करना तुम भूल गए हो। क्या तुम्हें आता है। बुद्ध की यह बात सुन वह व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारा जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीता, उसने सब कुछ जीत लिया। फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया, क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक हो, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम हो। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुन उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे कहता है कि कृपया क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूँगा। फिर उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं तैयार हूँ। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे व्यक्ति अपने मन को बस में कर सकता है। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर सके।